डरते हैं कि एक दिन वो छात्र जो यूनिवर्सिटीज़ को बहुत उम्मीद की नज़र से देखते हैं, वो समझते हैं कि हमारी पढ़ाई एक समान समाज की तरफ हमारा एक कदम है, वो स्टूडेंट्स इन लोगों से डरना छोड़ देंगे। इस चीज़ से वो डरते हैं। तो ये जो डर की बात पिछले कई दिनों से लंबे समय से हो रही थी, वो डर मिसयूज को लेकर के नहीं है। इसको लेकर के हमें कोई गलतफहमी कभी ना रहे। खराब फॉल्स कंप्लेंट्स दर्ज होंगी, ये डर उसका नहीं है। ये डर है एक समान समाज का। ये डर है कि वो स्टूडेंट्स जिनको हमेशा हायर एजुकेशन के दायरे से बाहर रखा गया, जिसकी परिभाषा में उन स्टूडेंट्स को उस दायरे से बाहर रखा गया, जिनकी परिभाषाओं से वो गायब थे, उन स्टूडेंट्स को अब यूनिवर्सिटीज में उन्हें देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा कि जो सांस्थानिक हत्या हमारे सेंट्रल विश्वविद्यालयों में हो रही हैं, आईआईटीज, आईआईएम्स में हो रही हैं, उसका हिसाब कौन देगा। हर एक वो जान जो हमारे विश्वविद्यालय जातीय उत्पीड़न के नाम पे ले रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा। इसकी जवाबदेही लेने के लिए जब छात्र साल दर साल सड़कों पे उतरते रहे हैं और यूनिवर्सिटीज की तरफ से, सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से हमें कुछ सुनने को नहीं मिलता है, ये अब उसकी बात है। हम जानते हैं कि जब सड़कों पे 13 जनवरी के बाद आंदोलन एक तरह से उतरा था, तो उसके साथ पैरेलली एक दूसरा आंदोलन उतरा था और वो मीडिया का आंदोलन था, जो एक तरफा रूप से अगर 5 लोग थे तो उनको 500 बता रहा था। तो आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, आपसे उम्मीद है कि आप हमारी बातों पे, हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे बिना अपने चॉइस का पॉलिटिकल कलर चढ़ाए हमारी बात लेकर के जाएंगे, और हमें भरोसा भी है कि आप लेकर के जाएंगे। खैर, बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही, मुझे लगता नहीं उससे इतर मैं कुछ बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। 2 बातें बस मैं कहना चाहूँगी कि जिस बरगद लॉन की बात साथी अखिलेश कर रहे थे और वहाँ पे यूजीसी रेगुलेशंस पे सिर्फ, सही बात है, बातचीत होने जा रही थी और वहाँ पे एबीवीपी और बजरंग दल के लोग पहुँच के वहाँ पे निधि यादव एक स्टूडेंट है, उनके साथ मारपीट करते हैं, बाकी और भी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करते हैं। और इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एक नोटिस चिपक जाता है जिसमें लिखा होता है कि यूजीसी रेगुलेशंस पे बातचीत नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो डरते हैं। किस चीज़ से डरते हैं वो? तमाम वाइस चांसलर की पोस्टों के बाद, प्रोफेसरों की पोस्टों के बाद, प्रशासन में डीएम, एसडीएम, आईएएस, आईपीएस की पोस्टों के बाद किस चीज़ से डरते हैं वो डरते हैं कि एक दिन वो छात्र जो यूनिवर्सिटीज़ को बहुत उम्मीद की नज़र से देखते हैं, वो समझते हैं कि हमारी पढ़ाई एक समान समाज की तरफ हमारा एक कदम है, वो स्टूडेंट्स इन लोगों से डरना छोड़ देंगे। इस चीज़ से वो डरते हैं। तो ये जो डर की बात पिछले कई दिनों से, लंबे समय से हो रही थी, वो डर मिसयूज को लेकर के नहीं है। इसको लेकर के हमें कोई गलतफहमी कभी ना रहे। खराब फॉल्स कंप्लेंट्स दर्ज होंगी, ये डर उसका नहीं है। ये डर है एक समान समाज का। ये डर है कि वो स्टूडेंट्स जिनको हमेशा हायर एजुकेशन के दायरे से बाहर रखा गया, जिसकी परिभाषा में उन स्टूडेंट्स को उस दायरे से बाहर रखा गया, जिनकी परिभाषाओं से वो गायब थे, उन स्टूडेंट्स को अब यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और वो स्टूडेंट्स पुरजोर रूप से अपने हक और अधिकार की बात रखेंगे। इस चीज़ से उन्हें डर लगता है। और हम समझते हैं, मैं समझती हूँ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, कि हमारा जो ये अब आंदोलन है, ये सिर्फ यूजीसी गाइडलाइंस तक सीमित नहीं है। ये हमारा आंदोलन इस डर के बारे में बन गया है, इस चीज़ के बारे में बन गया है कि जो यूजीसी गाइडलाइंस आबिदा सलीम तडवी और राधिका वेमुला के 6 साल के लंबे कोर्ट बैटल के बाद आती हैं, जो गाइडलाइंस इस देश भर में जब सड़कें जाम हो रही हैं हर साल, साल दर साल, इस डिमांड को लेकर के कि जो सांस्थानिक हत्या हमारे सेंट्रल विश्वविद्यालयों में हो रही हैं, आईआईटीज, आईआईएम्स में हो रही हैं, उसका हिसाब कौन देगा। हर एक वो जान जो हमारे विश्वविद्यालय जातीय उत्पीड़न के नाम पे ले रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा। इसकी जवाबदेही लेने के लिए जब छात्र साल दर साल सड़कों पे उतरते रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से हमें कुछ सुनने को नहीं मिलता है, ये अब उसकी बात है। जब इस यूजीसी रेगुलेशंस पे स्टे लगता है तो भारी मात्रा में देश भर में अलग अलग जगहों पे छात्र उतरते हैं। आरा में हज़ारों की संख्या से ज़्यादा छात्र उतरते हैं। पटना में 2000 से ज़्यादा छात्र सड़कों पे उतरते हैं। इलाहाबाद में लगभग 500 छात्र सड़कों पे उतरते हैं। गाज़ीपुर में
हजारों की संख्या में छात्र उतरते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू में तमाम छात्र सड़कों पे उतरते हैं ये कहने के लिए कि आपने ये जो रेगुलेशंस प्रावधान लाए थे, ये आपने जिस प्रेशर में लाए थे उस प्रेशर को आज भी महसूस करिए, क्योंकि आज भी हमारी यूनिवर्सिटीज जाति के नाम पे जो घृणा है उससे गुजर रही हैं। हम इस फोरम के माध्यम से ये अपील करेंगे उन सब लोगों से जो हमेशा से SC ST OBC का वोट लेकर के खुद को उनका नेता बताते रहे हैं, लेकिन आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आज जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ मुहाने पे खड़ी हैं एक आंदोलन के, तो वो अपने पैर पीछे ना खींचे, इस आंदोलन से जुड़ें, इस फोरम से जुड़ें और जो तमाम कॉल्स हम इस फोरम के माध्यम से देने जा रहे हैं उन सब का हिस्सा बने। वो सब स्टूडेंट्स जो इस वक्त सड़कों पे सिर्फ इसलिए नहीं हैं कि कोई एक कागज़ पास हुआ था जिस पे स्टे लग गया है, वो स्टूडेंट्स आज सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि हर रोज़ जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो उनको जाति के नाम पे हॉस्टल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उनको जाति के नाम पे बेंच दे दी जाती है, उनको जाति के नाम पे सुपरवाइज़र अलॉट कर दिया जाता है, उनको जाति के नाम पे NFS डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये उन तमाम चीज़ों का समूचा गुस्सा है जो अब सड़कों पे उतर रहा है और इस गुस्से को एक निर्णायक अंत तक पहुंचाना हम समझते हैं इस फोरम का काम होगा। हम चाहेंगे कि इस फोरम का अंत में यही हो कि ना सिर्फ ये रेगुलेशंस पास हों जो यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके की हिंसा और भेदभाव को एड्रेस करते हैं, बल्कि जाति का वो आक्रोश, जातीय भेदभाव के स्वरूप में जो आक्रोश है, के परिणाम में जो आक्रोश है, वो आक्रोश एक निर्णायक भूमिका ले और इसको लेकर के हमारी यूनिवर्सिटीज़ एक बेहतर जगह बने, स्टूडेंट्स के आने के लिए, पढ़ने के लिए हमारा समाज एक बेहतर समाज बने। बहुत शुक्रिया।